आदित्य द्वारा जादूगर के शाप से गांव को मुक्त कराए महीनों बीत चुके थे। गांव वाले धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से संवार रहे थे और अपनी नई मिली शांति का जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मानसून का मौसम शुरू हुआ, गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक शाम जब गांव वाले अलाव के चारों ओर इकट्ठा थे, एक सर्द हवा गांव में दौड़ गई। इसने आग बुझा दी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या शाप फिर से लौट आया है? लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे एक बीतता हुआ तूफान मानकर नजरअंदाज कर दिया। आदित्य, जो अब गांव का भरोसेमंद रक्षक बन चुका था, को एक रात एक अजीब चिट्ठी मिली। यह प्राचीन लिपि में लिखी हुई थी, वही लिपि जो उसने किले में मिली किताब में देखी थी। चिट्ठी में लिखा था, शाप टूटा नहीं है, केवल टला है। गांव को सच्चे अर्थों में मुक्त करने के लिए तुम्हें अनंत साया का सामना करना होगा। जंगल में लौटो, वहीं जहां यह सब शुरू हुआ था। बिना समय गंवाए आदित्य ने जंगल में लौटने की तैयारी की। इस बार उसके साथ गांव की एक लड़की मीरा थी, जो गांव के वैद्य की शिष्या थी। मीरा अपनी प्राचीन जड़ी बूटियों और जादुई ज्ञान के लिए जानी जाती थी। दोनों केवल चांदनी और दूर से आती रहस्यमयी आवाजों के सहारे घने जंगल में उतर पड़े। जब वे किले पहुंचे तो वह पहले से ज्यादा जर्जर लग रहा था। दीवारों पर लताएं छड़ी हुई थीं और वहां का वातावरण भारी और भयावह था। अंदर उन्हें किले की नींव के नीचे एक गुप्त रास्ता मिला। यह रास्ता उन्हें जमीन के नीचे एक कक्ष में ले गया, जो हरे डरावने प्रकाश से जगमगा रहा था। उस कक्ष में एक बड़ा पत्थर का वेदी थी। उस पर एक प्राचीन वस्तु रखी थी, एक काला क्रिस्टल जो डरावनी ऊर्जा से धड़क रहा था। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यह अनंत साया है। जादूगर की आत्मा ने खुद को इस क्रिस्टल से बांध लिया है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जादूगर की साया वहां प्रकट हो गई। उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी, तुमने सोचा कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं अनंत हूं। तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते जिसे तुम समझ नहीं सकते। आदित्य और मीरा को समझ आ गया कि इस दुश्मन के खिलाफ बल प्रयोग करना व्यर्थ होगा। उन्हें इस क्रिस्टल को नष्ट करने का कोई तरीका खोजना था। मीरा को अपनी शिक्षा से एक भूला हुआ अनुष्ठान याद आया, एक ऐसा अनुष्ठान जो साहस, बलिदान और गांव की एकता की मांग करता था। वे गांव लौटे और स्थिति समझाई। अपने डर के बावजूद गांव वाले एकजुट हुए और अनुष्ठान के लिए अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं अर्पित की। पूर्णिमा की रात में उन्होंने प्राचीन शब्दों का जाप किया। गांव की ऊर्जा एकजुट होकर प्रकाश की एक किरण में बदल गई, जो सीधे क्रिस्टल पर पड़ी। साया जोर से चिल्लाने लगी, जब तक कि क्रिस्टल हजारों टुकड़ों में न टूट गया। शाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया और जादूगर की आत्मा धूल में विलीन हो गई। गांव अब स्वतंत्र था, लेकिन आदित्य और मीरा की कहानी एक दंत कथा बन गई, जो सभी को एकता, साहस और विश्वास की ताकत की याद दिलाती रही। उस दिन के बाद से गांव में खुशहाली छा गई और कोई साया कभी वापस नहीं आई। गांव वाले अब कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में आप आदित्य और मीरा की आत्माओं को जंगल में चलते देख सकते हैं, जो हमेशा अपने घर की रक्षा करते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।